500 वर्षों के अथक प्रयास और लाखों साधु संतों के बलिदान के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद और भारत सरकार के मजबूत प्रबंधन के साथ आज हम अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाने में सक्षम हुए हैं। अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत के साधु संत समाज और हिंदू समाज सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं, साथ ही भारत सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मजबूत प्रबंधन के साथ भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण में पूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए साधु संत समाज और भारत का हिंदू समाज भारत सरकार को भी, जो वर्तमान सरकार है, उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता है। लेकिन मेरे परिवारजनों, भाइयों बहनों, भगवान श्री राम हमको प्रेरणा दे रहे हैं। वो प्रेरणा क्या है कि उन कारणों को जानो जिन कारणों की वजह से अयोध्या की जो भव्यता थी वो दूषित हो गई थी, वो धूमिल हो गई थी। और भगवान श्री राम हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कार्य अयोध्या की इस पावन धरती पर या भारत में नहीं होना चाहिए जिससे भव्य श्री राम मंदिर की भव्यता दूषित हो। तो कारण एक ही निकल करके आता है कि हमने जो सऊदी अरब की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों को अपना समझ के, भाई समझ के उन्हें फलने फूलने का मौका दिया और वक्त आने पर उन्होंने ही हमारी संस्कृति आस्था के साथ प्रहार किया। आज हमें यह सोचना पड़ेगा, यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसी शक्तियां जो राम मंदिर की भव्यता को दूषित करने के लिए एक्टिव तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि कई सऊदी अरब की संस्कृति को मानने वाले लोग, जिहादी प्रवृत्ति के लोग बार बार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे और वक्त आने पर उसे वापस लेंगे। ये जिहादी कौन है? ये जिहाद एक बीमारी है। ये बीमारी कैसी? जो मनुष्य की बुद्धि को कुपोषण का शिकार बना देती है। जिहाद बुद्धि को अपाहिज बना देती है और इस जिहाद की बीमारी जिसको लग जाती है वो अपने ही बातों को सर्वोपरि मान करके नरसंहार करने लगता है, वो मानव बम बन जाता है। ये सऊदी अरब की आइडियोलॉजी भारत में पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं और इसीलिए आपने देखा कि कल दारुल उलूम ने भी गजवाए हिंद का फतवा जारी किया है कि हमें वक्त आने पर, समय आने पर गजवाए हिंद करना है। और इसी के तहत इनके द्वारा जो अयोध्या की पावन धरती पर, पावन भूमि पर जो मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, ये मस्जिद नहीं, ये 57 मुल्कों का आतंकवाद और जिहाद का अड्डा बनने जा रही है। ये मस्जिद नहीं, ये गजवाए हिंद का अड्डा बनने जा रही है। और ये यहीं से गजवाए हिंद की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 57 मुल्कों के जो आतंकवादी, जिहादी सब यहीं पर उनके रहने, खाने, पीने की व्यवस्था इस अयोध्या की पावन धरती पर की जाएगी। इसीलिए भाइयों बहनों, मेरे परिवारजनों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है और हमने जो निर्णय लिया है साधु संतों ने विश्व हिंदू सुरक्षा बल के बैनर तले कि हम इस अयोध्या की पावन धरती पर अब जिला अयोध्या में किसी भी प्रकार की नवीन मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, जब जब आक्रांताओं ने हमले किए हैं,
हमने हमेशा विश्व बंधुत्व का भाव रखा है, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है, और जो उनका मूल उद्देश्य है वो है मंदिर मूर्तियों को तोड़ना। इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर आप इसकी उत्पत्ति को समझने का प्रयास करें तो इस्लाम की उत्पत्ति मंदिर मूर्ति को तोड़ने के बाद हुई थी। सबसे पहले इनके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का मदीना की मंदिर मूर्तियों को तोड़ा, उसके बाद इस्लाम का प्रचार शुरू किया। तो इनका मूल तत्व ही ये है, मूल विचार ही है कि हमें मंदिर मूर्तियों को तोड़ना है। यही इस्लाम है। अब कोई भी व्यक्ति कभी अपने मूल विचार को नहीं छोड़ता। हम लोग विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं, विश्व बंधुत्व का विचार रखते हैं, इसीलिए हम सबको अपना समझते हैं, यही हमारा मूल विचार है। लेकिन इनका मूल विचार है कि हमें मंदिर मूर्तियों को तोड़ना है और हर भूमि को, हर देश को इस्लामीकरण करना है, और इसी दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं एक बयान हमारे आदरणीय, मेरे पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी मेरे पूज्य हैं, मेरे आदरणीय हैं, क्योंकि वो एक योगी हैं और एक योगी की भाषा योगी अच्छी तरह समझता है। उन्होंने एक विधानसभा में बयान दिया, महाभारत के एक चित्रण को वो कोट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक कविता के माध्यम से उन्होंने कोट किया कि करो अगर न्याय तो दे दो स्थान आधा, उसमें भी हो अगर बाधा तो दे दो 5 ग्राम। इस कविता के माध्यम से वो 3 मंदिरों की याचना कर रहे थे कि हमें 3 मंदिर दे दीजिए। मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ योगी जी से, क्या आपने इस्लाम के विषय में नहीं जाना? उनका सिद्धांत ही है कि मंदिर मूर्तियों को तोड़ना है, और अगर उन्होंने कोई मंदिर मूर्ति तोड़ दी है तो वो तुमको वापस क्यों कर देंगे? एक सच्चे इस्लाम को मानने वाला कभी भी मंदिर मूर्ति तोड़ने के बाद वापस नहीं कर सकता, और उसने कर दी तो उसे जन्नत में हूरें नहीं मिलेंगी, उसके लिए ये दोजख में जाने के समान होगा। और क्या आपने श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से नहीं जाना? जब श्री कृष्ण ने, वो भी एक योगी थे, जब उन्होंने 5 ग्राम की बात रखी थी तो परिणाम क्या हुआ था? क्या 5 ग्राम मिल गए थे? नहीं मिले थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय ये याचना की परंपरा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी थी कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। योगियों के लिए अब याचना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। योगी अब याचना नहीं करते, योगी सिर्फ रण करते हैं। और रण कैसा? अगर टीवी डिबेट में बैठे तो अपनी बात को प्रमुखता, प्रखर तरीके से रखें। यदि किसी पंचायत में हो तो अपनी बात को प्रखर तरीके से रखें, और जो जिस भाषा में माने उसे उसी भाषा में मनाना ही योगियों का रण होता है। अब याचना नहीं, अब रण का समय है। और सबसे बड़ी बात, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर 5 साल में नेता आपसे वोट मांगने आते हैं। जब भी कोई नेता आपके घर पर वोट मांगने आए, उसकी छाती ठोक करके उससे पूछो कि क्या हमारे 40,000 मंदिर आप वापस दिलाओगे? यदि वो कहे कि 40,000 मंदिर हम वापस दिलाएंगे, तब उसको वोट देना। और ध्यान रखना, ये नेता झूठ बहुत बोलते हैं, आपको कह सकते हैं, इसीलिए इनका पिछला बैकग्राउंड भी देख लेना, क्या ये हमारे मंदिर दिलाने के लिए हमारे साथ थे या नहीं थे। ये इनका बैकग्राउंड जरूर देख लेना। भाइयों बहनों, ये जो नवीन मस्जिदों का निर्माण अयोध्या की पावन धरती पर हो रहा है, ये गजवाए हिंद करने के लिए हो रहा है। 57 मुल्कों के आतंकवादी जिहादियों के लिए अड्डे बन रहे हैं, और ये अपने बाबरी मस्जिद के मिशन को कामयाब करने के लिए फिर से गजवाए हिंद करने की तैयारी करेंगे। इसीलिए हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि अयोध्या की इस पावन धरती पर किसी भी नवीन मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। और मैं
कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप इस्लाम के अच्छे जानकार हैं। अगर यह मस्जिद बनी, 57 मुल्कों के आतंकवादी जिहादी यहां से गजवाए हिंद करेंगे, और अगर इस्लामिक हुकूमत आई तो भारत में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की जड़ें खोखली कर दी जाएंगी। और आरएसएस अगर विश्व हिंदू परिषद की जड़ें खोखली हुई तो भारतीय जनता पार्टी भी पतझड़ की तरह हिल जाएगी। यदि भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो आपका मूल सिद्धांत होना चाहिए कि अयोध्या की इस पावन धरती पे किसी भी प्रकार की नवीन मस्जिद का निर्माण ना हो। इन्हीं मांगों को लेकर के मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि इस मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए, और इसका हम जोर शोर से विरोध करते हैं, सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि जब अयोध्या में हिंदू भाई बहन हमारे प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते हैं तो आने वाले 10, 15, 20, 25 किलोमीटर से ही जब उनको लगता है कि अयोध्या धाम आने वाला है, वो जयकारे लगाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि कई जिहादी प्रवृत्ति के लोग, जिहादी मानसिकता के लोग बहन बेटियों पर कुदृष्टि डालते हैं, अनाप शनाप के कमेंट करते हैं। इसीलिए हमारी दूसरी मांग भारत सरकार से है कि अयोध्या धाम में किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित होना चाहिए। और जब मैं हिंदू की बात करता हूं तो हिंदू में सिख, बौद्ध, जैन ये सब हमारे भाई हैं। हम सब एक हैं, हम सब ओमकार के उपासक हैं, हम सब राम के उपासक हैं। अयोध्या धाम में किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित होना चाहिए। यही मांग हम भारत सरकार से कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब से राम मंदिर बना है आप देख रहे हैं कि देवी देवता का आवागमन शुरू हो गया है, और आप देख रहे हैं कि आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इसी अयोध्या की पावन धरती पर कुछ लोग मांस, मछली, अंडा इस प्रकार का विक्रय कर रहे हैं। इससे हमारी आस्था दूषित होती है। शराब पी करके लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से शराब का क्रय विक्रय चल रहा है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि अयोध्या की इस पावन धरती पर लगभग 14 कोसी परिक्रमा के भीतर मांस, मदिरा, अंडा, मछली ये इसका क्रय विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। साथ ही हमारे साथ कुछ ऑटो रिक्शा चालक वाले जो मुझसे बार बार आकर के एक बात कह रहे हैं कि महाराज अयोध्या का तो विकास हुआ, भव्य राम मंदिर बना, लेकिन सरकार ने हमारे विषय में नहीं सोचा। हमें हमारी जो रोजी रोटी है वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि हमें काम करने के लिए मार्ग नहीं दिया जा रहा है। ये बेचारे गरीब लोग हैं, सबसे पहले इन पर ध्यान देना चाहिए। इनकी ऑटो रिक्शा, रेली ठेली ये प्रतिदिन का उसका भाड़ा देते हैं, महीने का 8-10 हज़ार रुपये इनको मालिक को देना पड़ता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उससे अपने घर परिवार चलाते हैं। लेकिन यदि इनको उचित स्थान कार्य करने के लिए नहीं मिला तो निश्चित तौर पर ये और गरीबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और एक योगी की सरकार में एक गरीब अगर परेशान हो तो ये बड़े शर्म का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आपको विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि ये गरीब ऑटो रिक्शा चालक, रेली ठेली वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। इन्हें उचित मार्ग दिया जाए और शासन को और प्रशासन को यहाँ पर उचित आदेश दिए जाएं कि इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। तो मेरे परिवारजनों, भाइयों बहनों, मैं एक बार अपनी मांगों को पुनः दोहराना चाहता हूँ कि हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि अयोध्या हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हम यहाँ पर
किसी भी प्रकार की नवीन मस्जिदों का निर्माण नहीं होने देंगे। इन नवीन मस्जिदों के निर्माण पर पूर्णकालिक रोक लगाई जाए और अयोध्या की इस पावन धरती पर किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।